नाज़रीन ग्रामी, मक्कतुल मुकरमा इस्लाम के मुकद्दस तरीन शहरों में से सबसे बड़ा और आम शहर है, जिसमें शायर इस्लाम की बेशुमार निशानियां मौजूद हैं। वहीं पे मक्का मुकरमा में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जो आज तक सही और सलामत मौजूद है, जबकि मक्का शहर के बेशतर पुराने और कदीम कब्रिस्तान सऊदी हुकूमत की तरफ से खत्म कर दिए गए हैं ताकि कब्रों की बेहुरमती न हो और इस जगह को शहरी मकासद और तरक्की के लिए इस्तेमाल भी किया जा सके। लेकिन ये कब्रिस्तान इस्लाम से कबल की तारीख रखता है और अभी तक मौजूद है। इस कब्रिस्तान में ऐसा क्या खास है? नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम अमन, सलामती, बुनियादी इंसानी हकूक, जिंदगी के मामलात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वादनियत पे ईमान लाने का एक मुकम्मल तरीका हयात है, जो ना सिर्फ दुनिया से शिर्क को खत्म करता है बल्कि इसके साथ साथ इंसानी मुआशरे को तहजीबी, मुआशरती और मुआशी तौर पर तरक्की के रास्ते भी फराहम करता है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, सिर्फ एक मजहब नहीं है। दीन जिंदगी जीने के तरीके को कहते हैं, जबकि मजहब सिर्फ इबादत पे मुश्तमिल होता है। जैसे कि दुनिया के बेशतर मज़ाहिब ऐसे मौजूद हैं जो सिर्फ मज़ाहिब ही हैं, मगर आम जिंदगी का जीने का कोई तरीका नहीं बताते। जमाना जालियत में अरब मुआशरा शदीद जहालत का शिकार था, जिसमें शिर्क के साथ साथ बुनियादी जिंदगी के मामलात और इंसानी हकूक की पामाली और इस्तेहसाल भी शामिल था। कमजोर को जीने का कोई हक नहीं था, औरतों का कोई मकाम नहीं था और ताकतवारी मुआशरे पे राज करता था। इन्हीं तमाम कबीर रसूम में से एक बड़ी जालिमाना, संग दिलाना और रूह को लर्जा देने वाली रस्म ये भी थी, जिसके मुताबिक बेटियों का पैदा होना आर और शर्म का बायस समझा जाता था और इन्हें पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह की रहमत की निशानियों यानी बेटियों को जिंदा दफन करने के लिए मक्का मुकरमा का जो इलाका मुख्तस था, ये कब्रिस्तान उन्हीं कबूर पे मुश्तमिल है। जैसा कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने रोते हुए बताया कि मैंने अपनी 11 बेटियों को ऐसे ही दफन किया है, जिसे सुनकर रोते रोते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बन गईं और वो कहने लगे कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे, मेरे सामने इसका जिक्र मत करो। नाज़रीन, वहीं पे एक ऐसे सहाबी भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद बताया कि मैं ऐसी 30 से ज्यादा बच्चियों को बचा चुका हूं जिन्हें इनके घर वाले जिंदा दफन करना चाहते थे और मैं इन्हें खरीद कर ले आता था, इन्हें पाल पोस कर बड़ा करता और इनकी शादियां करता रहा। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को जन्नत की बशारत भी दी और उन पे खुशी का इजहार भी फरमाया। इस्लाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वादनियत पे यकीन लाने का नाम नहीं है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वादनियत पे यकीन लाना और शिर्क से किनारा कशी इख्तियार करना ही इस्लाम का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बुनियादी इंसानी हकूक को पामाल कर दें तो सिर्फ तौहीद हमें जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकती। इस्लाम में हकूकुल इबाद का बड़ा मकाम है, इसलिए जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ने अरब के उस मुआशरे में इस्लाम को मबूस फरमाया और अपने हबीब नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो मुआशरे से इस कबी और संग दिल रस्म का खात्मा भी हो गया। इस्लाम हकीकतन बेटियों और औरतों के लिए रहमत बनकर आया। इस्लाम से कबल औरतों की अरब मुआशरे में कोई हैसियत और वक़्त नहीं थी और इन्हें फकत इस्तेमाल की चीज समझा जाता था और औरत को निजस और पलीद तक ख्याल किया जाता था। नाज़रीन, इसके अलावा औरतों के कोई हकूक नहीं थे और ना ही इन्हें जायदाद में कोई हिस्सा मिलता था और इन्हें बड़ी बेदर्दी से इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता था या इन्हें कत्ल कर दिया जाता था और इस पे कोई नदामत का इजहार भी नहीं करता था। इस्लाम ने ना सिर्फ कमजोर तबकात जैसा कि गुलामों, नादारों और गरीबों मस्कीनों के हकूक की बात की, बल्कि साथ ही साथ बेटी को रहमत करार दिया, बीवी को ईमान का हिस्सा करार दिया और माँ को जन्नत का जरिया करार दिया। इस्लाम ने औरतों के हकूक को पूरी तरह से महफूज किया और इन हकूक के मुकम्मल अदा करने पर जन्नत की नवीद भी सुनाई। ये कब्रिस्तान हमें याद दिलाता है कि मुआशरे में इस्लाम ने किस कदर बड़ी तब्दीली बर्पा की और हकीकतन इंसानी मुआशरा इस इनकलाब का एहसान कयामत तक नहीं उतार सकता जो इस्लाम की आमद से इस दुनिया में बर्पा हुआ। नाज़रीन ग्रामी, इस कब्रिस्तान को मक्का मुकरमा की शहरी अथॉरिटी और सऊदी हुकूमत ने कई बार उखाड़ने और खत्म करने का प्रोग्राम बनाया, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर इस पर अमल नहीं किया गया और जमाना जालियत की यादगार ये कब्रिस्तान आज भी इसी हालत में मौजूद है। इसके आसपास जदीद तरीन बिल्डिंग्स और रोड्स हैं, लेकिन ये कब्रिस्तान आज भी जालियत के निशान के तौर पर दुरुस्त और सलामत मौजूद है ताकि इसे देखकर इबरत हासिल की जा सके। सऊदी हुकूमत की कई बार कोशिशों के बावजूद हर बार कोई न कोई इंतजामी रुकावट इस कब्रिस्तान को खत्म करने में हायल होती रही, जिसकी वजह से ये कब्रिस्तान आज तक मौजूद है
इसे हम अल्लाह की तरफ से एक निशानी करार दे सकते हैं कि जिसने इस कब्रिस्तान को आज तक सही सलामत और महफूज रखा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंटरनेट पे ऐसी कई ज़ईफ और मन घड़त रिवायात भी पेश की जाती हैं कि दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस्लाम से कबल अपनी कई बेटियों को जिंदा दफन कर चुके थे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इन तमाम रिवायात में किसी भी किस्म की कोई सदाकत मौजूद नहीं है, क्योंकि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके बारे में जुबान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान जारी हुआ कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होते तो वो उमर होते। जुबान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमर के दिल, जुबान और हाथ पे हक को जारी कर दिया है। उमर जो कुछ भी सोचता और करता है वो ऐन हक होता है। कुरान करीम में ऐसे 18 अहकामात मौजूद हैं जो आज हमारी फिक़्ह और शरीयत की बुनियाद हैं, और वो तमाम के तमाम अहकाम सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक नाजिल हुई। इनमें से एक बड़ा और आम हुक्म पर्दे का भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को सहाबा कराम से पर्दा करना चाहिए, और इसी तरह बाकी तमाम मुसलमान औरतों को भी मर्दों से पर्दा करना चाहिए। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मुसलमान औरतें बाकी औरतों यानी कुफार और मुशरिकीन की औरतों की तरह खुले आम फिरें। ये सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और मुसलमान औरतों और उम्महातुल मोमिनीन यानी अज़वाज मुताहरात को पर्दे का हुक्म दिया। दूसरे दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया कि उमर, दिल तो मेरा भी यही चाहता था, लेकिन चूंकि इस बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया था इसलिए मैं खामोश रहा, और अल्लाह ने तुम्हारी ख्वाहिश और मर्जी के बाद ये हुक्म भी नाजिल फरमा दिया है। दोस्तों, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम में क्या मर्तबा था, और इनके बारे में ऐसी बेसरोपा और मन घड़त रिवायात इनका मकाम और जलीलुल कदर रुतबा किसी तौर कम नहीं कर सकते। इसलिए हमें ऐसी तमाम चीजों से दूर रहना चाहिए जो इस्लाम में तफरके और फसाद का बायस बने और जिससे इस्लामी मुआशरा इंतिशार का शिकार हो। जिन नफूसे कुदसिया रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया हो और हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया हो, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुंतखब करदा ही हो सकते हैं। इसलिए इन पे किसी किस्म का शक करना खुद अपने ईमान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें अपने अहकामात पर अमल करने और अपनी खुशनूदी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।